पहले रायबरेली में कमरा ये लेके रहता था, वहाँ दोनों कुछ ऐसा था तो वो लेके यहाँ चला आया था। और किसी से और पढ़े लिखे आदमी थोड़ा बताते भी नहीं थे, क्योंकि इज्जत उसका शिक्षक थे। शिक्षक थे, अपन मान मर्यादा वाली बात थी ना साहब। अरे अभू उसका पिता अभी कल परसों भी मतलब नरेगा में काम करता था, नरेगा में काम करके किसी तरह साहब खा पी रहे थे। और ये सुनील कुमार मतलब जो है वहीं क्वार्टर लेके मतलब जो है वहीं रहता था। दरअसल जब 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जा रही थी, तो ठीक उसके एक दिन बाद से 3 अक्टूबर को शिक्षक सुनील कुमार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दिया जाता है। अब उनके गांव वाले हैं, मैं जा रहा था, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर उनका घर है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मिल गए, उनके गांव के लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दरअसल क्या पूरा मामला था, क्या रंजिश था, उसी सारे मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। आखिर क्यों उनकी हत्या होती है, उसी सारे तहकीकात पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चाचा जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दयाराम टेलर है। मैं मतलब सुनील कुमार के मौजे के हैं, सुदामापुर मौजे के हैं। क्योंकि मेरे बेटा भी मतलब शिक्षक है, वो हमारे यहाँ हमेशा आता जाता था। मतलब शिक्षक के लगे मुलाकात करता था। हमारा बच्चा पहले हुआ था, ये बाद में हुआ था, तो उससे राय मशविरा लेता था। और शिक्षक सुनील कुमार बहुत गरीब था, आदमी था, मतलब जो है किसी तरह मतलब मेहनत मजदूरी करके पेट भी पालता था, पढ़ाई भी करता था। और पढ़ाई करने के बावजूद साहब मतलब जो है ताकि फिर ऐसा ये हुआ, क्या बताऊं, क्या ये बहुत दर्दनाक कहानी ऐसे हुई है कि किसी के अमा नहीं रहा साहब, किसी के समाई ही नहीं रहा। इतना मतलब ये कहानी बहुत बुरी हुई है साहब। हत्या करने वाला अच्छा कौन है चाचा जी? हत्या करने वाला साहब उसी को बताते, चंदन वर्मा का कुछ उसके नाम FIR भी था पहले का। कौन FIR किया था? FIR सुनील कुमार किए थे, हस्तक्षेप किया था उसको, कहीं घेराव करता था, ड्यूटी से आता था तो अच्छा, उसने चंदन वर्मा मतलब घेराव करते थे। हाँ वो उसी ने घेराव करते थे, जान से मार देने की धमकी भी देता था उसको। तो इसी से वो FIR किए थे सुनील कुमार। हम्म मतलब चंदन वर्मा घेराव करते थे सुनील को लेकर। सुनील उनके को। मतलब जान को खतरा था, कहने कि हमको मार न दिया वहाँ जाए। पहले उन्होंने FIR किया था कि मतलब जो है साहब हमको ये जान से मार देने की धमकी दे रहा है। तो वही हुआ। अब क्या बताऊं साहब, अब इसके लिए क्या कहूं प्रशासन का कि किसको क्या कहूं। अगर कुछ ऐसा होता तो ये ऐसा आज देखने का ना मिलता साहब। तो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। अगर प्रशासन इसको अगर संज्ञान में लिए होते। आखिर इसका हम क्या, सब दुनिया ऐसा कह सकती है? है कि नहीं है? अगर कुछ ये प्रशासन ऐसा करता तो मतलब आज दिन ये देखने का ना मिलता साहब। शायद सुनील कुमार, हाँ उनके पूरा परिवार, हाँ बच्चे हम बताए लोगों थे के कि बीच में होते। अरे अभू उसका पिता अभी कल परसों भी मतलब नरेगा में काम करता था, नरेगा में काम करके किसी तरह साहब खा पी रहे थे। और ये सुनील कुमार मतलब जो है वहीं क्वार्टर लेके मतलब जो है वहीं रहता था। अभी मतलब जो है 2-1 महीने के पहले मतलब जो है वहाँ क्वार्टर लिया था। अच्छा, चंदन वर्मा चाचा जी कहाँ का निवासी था? वो कहाँ वो का रहने साहब वाला था? कहते हैं कि उसका मतलब जो है रायबरेली में मतलब वो सोने का काम करता था। और वो रहने वाला मतलब उत्तरपारा गांव का है चलो। हाँ अच्छा। हाँ, ऐसा पता चल रहा है, वो हमका बराबर मालूम नहीं है। यह है कि ये चल रहा है कि मतलब ये उत्तरपारा गांव की है। अच्छा, जो सुनील कुमार की पत्नी रायबरेली है, में रहता था ये। सुनील कुमार की जो पत्नी है, उनका नैहर कहाँ था? वो उधर ही था? वही उत्तरपारा गांव में था। मतलब चंदन वर्मा के बगल ही था? हाँ हाँ, कहूँ वही था, यही पता चल रही है साहब। अच्छा चाचा जी, कुछ अफेयर वगैरह था क्या? मतलब चंदन वर्मा को लेकर, उसके बाद इनकी पत्नी को लेकर कुछ अफेयर का मामला भी था क्या? कुछ जरूर था, क्योंकि मतलब ऐसा पता चल रहा है कि ऐसे से पहले रायबरेली में कमरा ये लेके रहता था, वहाँ दोनों कुछ ऐसा था तो वो लेके यहाँ चला आया था। और किसी से और पढ़े लिखे आदमी थोड़ा बताते भी नहीं थे, क्योंकि इज्जत उसका शिक्षक थे। शिक्षक थे, अपन मान मर्यादा वाली बात थी ना साहब। तो इसके लिए सबसे कुछ बताते नहीं थे। और था तो है ही नहीं, तो ऐसा आज होता ना, कुछ तो लफड़ा था ना साहब ना, तभी तो ऐसा हुआ। इस घटना को लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं गांव में? अगर देखा जाए तो किस तरीके का माहौल अभी बना अरे हुआ है? माहौल बहुत बुरा है, इतना है कि मतलब गांव के का पूरे मौजे में का 2-3 मौजे में सनसनी फैली हुई है साहब। हाँ कि वो ऐसा आदमी, साधारण आदमी को क्यों नहीं ये मतलब रहने दिया जाता, मतलब यहाँ मतलब कमाने खाने के लिए क्यों मतलब ऐसा किया जाता है उसके साथ में है साहब। हाँ भाई। सुनील कुमार की बात किया सर, वो कितने भाई हैं? मतलब अगर सुनील परिवार की कुमार बात किया दो जाए। भाई थे, सुनील कुमार 2 भाई थे। एक इसका बड़ा भाई बॉम्बे में रहता था और ये शिक्षक था। ये छोटा भाई हाँ था। छोटा भाई है। हाँ
पूरे परिवार में कितने लोग थे? और उनके मतलब पिता हैं और बहन वहन क्या हैं, मतलब थोड़ा बहन वहन के बारे में कम जानते हैं। बहन वहन भी हैं, पिता हैं, माता हैं और सब कुछ है। और एक भांजा भी रहता है यहाँ। हाँ साहब, मतलब वो भी मतलब जो है यहाँ रहता है काफ़ी दिन से। तो अभी गिरफ्तारी हो गया है चंदन वर्मा का? अब इसको तो पता लग रही है। अब हमारे पास तो मोबाइल है नहीं साहब, तो मैं क्या बताऊँ। ऐसे पता लगते ही कि हाँ कि जनो वो गिरफ्तार हो चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दरअसल जब 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जा रही थी, तो ठीक उसके एक दिन बाद 2023 की घटना यह थी देवरिया हत्याकांड को लेकर। वो 2 अक्टूबर की घटना हुआ था, लेकिन ठीक 1 साल 1 दिन बाद ये 3 अक्टूबर को जब ये घटना सुनने को मिलता है तो लोगों में दहशत मच जाता है कि दरअसल आखिर ये देश में क्या हो रहा है। जिस तरीके से सुनील कुमार ने थाने में जाकर नज़दीकी थाने में FIR भी दर्ज करवाया था, लेकिन आखिर पुलिस प्रशासन इस पर अगर आज संज्ञान लिया होता तो शायद आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन जब मैं रास्ते से जा रहा था, पूरे रास्ते में सनसनी का माहौल सा बना हुआ है। और हमारे साथ कुछ चाचा लोग थे, इनसे बातचीत करने का प्रयास करें लगातार, लेकिन जो भी सच्चाई है वो आपको दिखाने का प्रयास करें। चाचा जी, क्या नाम हुआ? बसंत लाल। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ हाँ, हम मौजे के हैं। तो क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? पूरे गांव में सनसनी का माहौल बना इसको हुआ तो है। भाई बहुत दुख की बात है। हम्म, और हम भी कहा पता पात हमका भी जा देख आए थे तो पता लगा मिट्टी चली गई। अच्छा, मिट्टी चली गई। हाँ, तब यहीं पता कहाँ है, दरवाजा हटू नहीं पाए। पहुँचे तो कहीं चली गई। हम कहा चलो कोई बात नहीं। गांव में पूरी तरीके से सनसनी का माहौल सा बना हुआ है, जिसने ऐसा लग रहा है कि पूरा मतलब गांव सुना सुना हो गया है। सुना सुना हो गया है। किसी का कोई कुछ घटना को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, घटना को बोले भाई घटना तो हुआ है, उसको न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं। बस न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए उसका। आप लोग चाहते हैं कि मतलब जो हुआ अब उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए भाई। नहीं इसी तरह प्रशासन कुछ ढीली रहेगी तो आज की उसका हुआ कल के दूसरे की हो सकता है। मतलब आप लोगों को भी डर है? हाँ भाई, डर की बात है भाई। है देखी देखा इसी तरह काम होते हैं कि उसको मैंने मार दिया तो कुछ नहीं हुआ तो इनको मार दिया तो क्या होगा, ये बात है। चलिए एक चाचा और थोड़ा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार साहब। तो अभी आप घर पर गए थे? हाँ साहब, मिलने क्या गए। स्थिति है घर की अभी? स्थिति बहुत गंभीर है साहब। मट्टी तो चली गई है यहाँ से। 1 घंटे डेढ़ हुए और बहुत सनसनी से फैली हुई है। हम जा रहे थे यहीं, आप मिल गए। अच्छा चाचा, लोग ये कह रहे थे जो उसकी पत्नी है सुनील कुमार की, चंदन वर्मा से उनका अफेयर का मामला था, तो ये मतलब कहाँ तक ये सही है? अरे साहब, हम सब तो गांव के मौजे के हैं साहब, लेकिन बताई हुई सुनते हैं कि यही मैटर था। क्या बताया गया था आपको? यही गांव वाले चर्चा करते हैं, आदमी सुनते हैं कि मैडम का ही वहीं से अफेयर था। वो आती जाती थी, इसी मैटर से मुकदमा भी इन्होंने पंजीकरण किया था साहब। अच्छा, इनको मतलब नाम से मुकदमा दर्ज किया था? हाँ, नाम से ही दर्ज किया था, क्योंकि आप ही की मीडिया से मोबाइल में हम सब न्यूज़ साहब देख रहे हैं, तब हमको सबको पता चल रहा। नहीं, गरीब आदमी कहाँ जाते हैं। जब नाम से मुकदमा दर्ज कराया गया था तो उस पर पुलिस प्रशासन संज्ञान नहीं ली क्या? कोई कार्रवाई नहीं की क्या? कार्रवाई हो जाती तो ऐसा मौका ही नहीं आता साहब उसको। अच्छा, पुलिस प्रशासन अगर आज कार्रवाई किया होता तो शायद आज 4 लोगों की जो मौत हुआ है वो 4 लोग आज जिंदा होते, हम और आप लोगों के बीच में बीच में होता वो सही तो है। ये कह सकते हैं पुलिस प्रशासन की लापरवाही हाँ है। साहब, यही कहा ही जाएगा। वो क्या साहब, हम सब तो इन्हीं के अंडर में है साहब। जिसको चाहे जिसको राखे, नहीं तो क्या है, शासन ही गरीब का रक्षा है। नहीं तो अगर दंगल राज आ जाएगा तो इसी से आदमी मार के चला जाएगा। आज उसको मारा, कल हमको मारेगा। आप लोगों को भी डर लग रहा है? और कहा साहब, यही हम सब आज रात भर नींद नहीं है। जिसके यहाँ उसके यहाँ मट्टी धरी, लेकिन मौजा भी सनामन है एकदम, कि जिसके यहाँ 4 एकदम अब विकलांग हो गए, बाप महताई बेहोशी के हालत में हो मरे, वो भी समझो सदमे में। जिसका जवान बेटा गुजर जाए तो क्या है। जरा सोचिए, जिस घर में 4 लाशें एक साथ अगर रख दिया जाए तो उस घर के ऊपर हमारे सब क्या बीतेगा? तो वो तो उसके घर के आदमी गया है साहब। आता था बंदा, नेकी था, इसीलिए हमारे पास भी आता था। हम ठेला वाले हैं, चाउमीन बर्गर लगाते थे। व्यवहार कैसा था सुनील जी का? व्यवहार बहुत बढ़िया था, सबसे हंस बोल के बेचारा यहाँ रहता था। अभी महीना खान पहले आया भी था घर। पर माता जी को पूछना, गांव बस्ती बताती है कि दीपावली का उन्होंने कहा था कि फिर आएंगे, हम मिलेंगे यहाँ। अब उसके साथ ये हो गया। अच्छा, पोस्टिंग कब हुआ था चाचा उनकी? 2020 या 21 में? हाँ साहब, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन 2021 3 साल हुए लगभग साहब। 3 साल हुआ उनकी पोस्टिंग में। पहले वो पुलिस में थे? हाँ साहब, उससे रिजाइन करके इसमें गए।
पुलिस की नौकरी को छोड़कर यानी शिक्षक बनने का उन्होंने हाँ अपना हाँ वो साहब। किया। हाँ, उन्होंने कहा कि शिक्षक की नौकरी हमको बढ़िया लगती है, हम इसी को करेंगे, उसको रिज़ाइन दे दिया था। आते जाते वो बताते तो थे। साथियों ये गांव वाले थे, गांव वाले से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से लोग एक बातें बता रहे हैं, शायद सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो तो पूरा मन एकदम विचलित सा हो जा रहा है। ज़रा सोचिए, जिस घर में 4-4 लाशें अगर एक साथ रख दिया जाए तो उस घर के ऊपर, उस माँ उस पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा। जिस घर में 4-4 लाशें रख दिया जाए उस गांव के ऊपर क्या बीतेगा, जरा ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक यही घटना 2 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जब देवरिया हत्याकांड हुआ था। वहाँ पर भी 5-5 लाशें एक साथ बिछा दी गई थी। लेकिन 2024 के एक दिन बाद यानी 3 अक्टूबर को जब यह घटना सुनने के लिए मिलता है, जो चंदन वर्मा जी ये जब वारदात देते हैं साथियों, तो लोगों में एकदम दहशत सा मच जाता है। लेकिन साथियों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। जय हिंद।